हेलो गाइज। स्वागत है आप सभी का। और आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। अक्सर छोटी छोटी चीज को लेकर ना ऑफलाइन क्लासेस में देखने को मिल जाता है। जैसे आप कोई चीज याद करने बोल दीजिए बच्चा लोग को, धड़ल्ले से जब सुबह क्लास में आते हैं तो उनका बस कुछ नहीं दिखता, बस एक ही उपाय है बचने का। वो उपाय यही हो जाता है कि लोग सीधा बोल देता है, सर मेरे पास टाइम नहीं मिला, सर बिजी थे, जो भी था, मतलब टाइम नहीं मिला। सबसे मुख्य पॉइंट हो जाए, सर मेरे पास टाइम नहीं मिला। आखिर छोटी छोटी बात को लोग याद नहीं करते, बोलते टाइम नहीं मिला। कारण क्या होते हैं? ठीक है। और आप छोटा छोटा टाइम कहाँ से बचा सकते हैं, इस पे मैं बात कर रहा हूँ। बस बहुत लंबा नहीं, बस थोड़ा सा बात करेंगे। आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि आप अपने टाइम मैनेजमेंट को कैसे कर सकते हैं। आप जब छोटी सी कोई भी बात, सपोज कुछ बच्चे को अगर बोल दिया जाए ना, स्क्वायर रूट याद कर लेनी है, क्यूब रूट याद कर लेनी है, क्यूब याद कर लेनी है, स्क्वायर याद कर लेनी है, टेबल याद कर लेना है, ये सब छोटा छोटा चीज हो जाता है। और जब ये सब चीज याद करने के लिए उन लोग के पास टाइम नहीं होता है। ठीक। हमें कहते हैं कि ठीक है, आपके पास टाइम का बहुत अभाव है, फिर भी उस अभाव में भी हमारे पास टाइम रहता है। अब दिक्कत इस बात की है कि आप उस टाइम को किस तरह से लेते हैं, किस वे में लेते हैं। जैसे कोई भी छोटा सा पार्ट हो गया, मतलब कोई भी, अगर आप जीएस पेपर की बात करें या फिर मैथ्स पेपर, कुछ भी पेपर की बात कर लें, और चीजें आपके पास याद करनी हो, तो आप एक काम कर सकते हैं, किसी भी पेपर में उससे आप लिख लीजिए। ठीक है। और वैसे बच्चा लोग जो कोई भी अपने रूम से क्लासेस आते हैं, तो रूम से क्लास पहुंचते पहुंचते तक आप उस पेज को अपने हाथ में रखिए। होगा क्या कि आप जैसे मान लेते हैं 5 कदम चलेंगे, एक बार पेज पर नजर डाल लीजिए, वहां से आप दोबारा रटेंगे उसको, फिर कुछ समय चलेंगे, फिर से कुछ उस पर नजर डाल लेंगे। इसी तरह से काम करते करते आप इंस्टीट्यूट तक आ सकते हैं। ठीक है। यहाँ से दो चार बात तो जरूर याद हो जाएगा। जब क्लासेस आपकी ओवर हो जाती है, क्लासेस ओवर होने के बाद जब आप रूम निकलते हैं अपने इंस्टीट्यूट से, तो आप उस रास्ते में याद कर सकते हैं, चीजों को देख सकते हैं। वहां से आप इस टाइम को बचा सकते हैं। जहां पे आप बोलते हैं सर बहुत टाइम मेरे पास नहीं होता है सब करने के लिए। ठीक। पहली बात। अब देखिए दूसरी बात, आप टाइम कहाँ से आप मैनेजमेंट कर सकते हैं टाइम को आप बचा सकते हैं। जैसे आप जब मान लेते हैं, जब सोने का टाइम हो जाता है, तो कभी ऐसा तो नहीं होता ना कि आप जी गए, जो भी था डिनर वगैरह किए, और डिनर करके जैसे ही आपने बेड पे पैर रखा कि आप एकदम सडनली से नींद में आ गए, एकदम बेहोशी हालत में चले गए, ऐसा तो नहीं होता है। ठीक है। आप बेड पे जाते हैं, वहां जाने के बाद आप ना मुश्किल से कितने भी कम कर लें, तो 15 से 20 मिनट टाइम आप वहां पे बर्बाद करते हैं। कहाँ बर्बाद करते हैं? सबसे पहला काम वही, व्हाट्सएप खोलेंगे, उसमें जबरदस्ती उंगली करते रहेंगे, नींद लाने के चक्कर में उसमें उंगली होती रहेगा। और इस हालात में आपको टाइम समझ में नहीं आता है कि वो टाइम कितना निकल जाता है। ठीक है। तो आप उस समय में क्या कर सकते हैं कि जो पेज है ना, आप पेज को लेकर जाएंगे जब अपने बेड पे, जब तक नींद नहीं आ जाती है तब तक आप उस पेज को देखते रहिए, जो कुछ भी आप उस पे लिख के रखे हुए हैं। एक समय ऐसा आएगा कि आप सो भी जाएंगे, नींद भी आ जाएगी, और कुछ बातें वहां से आप याद भी कर लेंगे। देन वो पेज कहीं आजू बाजू में चला जाएगा आपके। क्लियर? लेकिन जब सुबह जगते हैं, सुबह जगने के बाद भी क्या हो जाता है? ऐसा तो नहीं कि सुबह जगे और सीधा बेड से छलांग मार देते हैं नीचे, जैसे ही नजर खुला, जैसे ही आंख खुला, सीधा बेड से नीचे। ऐसा भी नहीं होता ना। आप जगने के बाद वहां भी 15 से 20 मिनट का टाइम लेते हैं बेड पे, आया दाया करते हैं वहां पे। तो जब पेज आपके आजू बाजू रहेगा ना वहां पे, तो आप सुबह जगने के बाद सबसे पहला काम वही कीजिए जिसे आपको याद करना था। कुछ बातें आपने रात में याद करके सोए होंगे, आप सुबह जगे तो सबसे पहले उस पेज को देखें, और वहां से फिर से उसको एक बार पढ़ लें। पूरी कंप्लीट याद हो जाएगा आपने जो रात में याद करके सोया था। क्लियर? तो
ये काम आप करके ना अपने छोटे छोटे चीजों को याद कर सकते हैं, और भी बहुत आसानी से। और नींद लगने का जो सबसे बढ़िया तरीका है ना, शाम को आप अगर मोबाइल में लगे हुए हैं और सोचेंगे कि नहीं चलो 10 मिनट 15 मिनट मोबाइल चला लेते हैं, देन हमें नींद आ जाएगी, ऐसा नहीं होता। सोने का सबसे सस्ता उपाय है, सबसे बढ़िया उपाय है, आप एक बुक खोल के आराम से देखते रहिए, कब नींद आ जाएगा ये तो पता ही नहीं चलेगा। अगर किसी को नींद नहीं आता है ना, तो आप एक काम जरूर करके देखिएगा कि सोने से पहले जब बेड पे आप आते हैं तो एक किताब या एक कॉपी लेकर आएंगे, और उस कॉपी को मतलब सोए सोए इस तरह से बेड पे इस तरह से कॉपी अगर पकड़ करके वहां पे पढ़ने की कोशिश करेंगे। मुश्किल से 10 से 15 मिनट जाते जाते आपके अंदर धीरे धीरे बॉडी आपको ऐसा बताने लगेगा कि अब आप इस कॉपी को साइड कर दें, इस बुक को साइड कर दें, अब सोना चाहिए। लेकिन उसी की जगह अगर हम मोबाइल को उंगली करते रहेंगे ना, तो पता नहीं वो टाइम कितना एक्सपेंड हो जाता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी हम लोग जो गलतियां करते हैं ना, एक गलती से बचें। और लाजमी है, बहुत पहले लोग कह दिया है, जिस समय हम लोग के पास टाइम होता है उस वक्त समझदारी नहीं होती, और जिस समय हमारे पास समझदारी हो जाती है उस समय टाइम नहीं होता है। तो फिर दोनों कोनो काम का नहीं रह जाता है, दोनों बेकार हो जाता है। तो हम लोग क्या करनी है कि समय रहते अपने समझदारी को डेवलप कर लेनी है, जिससे कि जो भी अपने लाइफ में आप सब अपना अपना सपना को बना के रखे होंगे, वो सपना आपका साकार हो सके। ठीक है, तो इस तरह से आप छोटा छोटा टाइम को मैनेजमेंट कर सकते हैं। किस टाइम को कैसे मैनेज करना है, इसको आप अपना के देखेंगे, जो छोटी छोटी चीजें हो जाती है ना, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय।